पति का कर्जा उतारने के लिए मैं सेठ जी के साथ रोज रात काम करने लगी। मेरे पति से भी ज्यादा खुशी सेठ जी ने दिया। मेरा नाम पायल है, मैं जयपुर से हूँ। मेरी उम्र 34 साल है। मेरा रंग गोरा है। कद 5 फुट 4 इंच है। मेरी शादी हुई। अभी 1 साल के ऊपर हो गया था। शादी के बाद 3 महीने। हर पति की तरह मेरे पति ने मेरा खूब ख्याल रखा, चाहे सुबह किचन में या रात में। इस बात को कई सारी शादीशुदा औरतें मानती होंगी। मेरी शादी हुए अभी 5 महीने हो गए थे और अभी हमारा बच्चे करने का इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे पति की तनख्वाह केवल 5,000 ही थी। मैं उन्हें पैसे के मामले में तंग न करके इतने ही पैसों में घर चलाती थी। घर का किराया, किराने का सामान, बिजली पानी के खर्च और बढ़ती महंगाई ने हमारी मानो कमर तोड़ दी थी। और इस पर एक दिन हमारे मकान मालिक ने घर खाली करने की हिदायत दे दी, क्योंकि उसका बेटा बहू अब उस मंजिल पर रहने वाले थे। नए घर की तलाश में पसीने बहाने के बाद भी सस्ते दाम में किराए का कमरा न मिला। हमें अंत में हमने एक 1 BHK मकान खरीदने का फैसला किया। कुछ कागज कम पड़ने से हमें लोन नहीं मिला, तो हमने एक साहूकार से 1.5 लाख उधार ले लिए। हम यह कर्ज 8 महीना में चुकाना था, मगर दोस्तों, हमारा बस घर ही बढ़ा था। तनख्वाह नहीं, हम ये कर्ज समय पर ना चुका पाए। अभी भी करीब नस तक का जुगाड़ करना था, मगर उस साहूकार ने हम पर कोई रहम नहीं दिखाया और उसके गुंडे हमारे घर आकर हमें गाली देने लगे और हमारा सामान, मेरे जेवर उठाने लगे और मेरे पति को ले गए। मैं उनके साथ ही गई। वहां पहुंचने के बाद साहूकार ने हम दोनों को बताया कि हमारे सामान को बेचने के बाद भी करीब 50,000 तक उसके पैसे बच रहे थे। दोस्तों, हम उसे ना तो और समय मांग सकते थे और ना ही उसे इतने पैसे दे सकते थे। ना ही हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे थे। हमने हमारे रिश्तेदारों से मदद नहीं मांगी, वरना तानों का शिकार होना पड़ता है। और बूढ़े सास ससुर को तो हम खुद पैसे भेज रहे थे। काफी बुरी हालत में थे। हम, मेरे पति कोशिश कर रहे थे कहीं से थोड़े और पैसे जुगाड़ हो। तब तक उन्होंने मुझे मायके जाने के लिए कहा, मगर मैं उनकी मदद करने की आखिरी कोशिश की और मैं साहूकार के पास गई। दोस्तों, उस साहूकार का नाम था दीपक और तकरीबन 48 साल का था। उसने बाप के पैसों से उसने अपना धंधा शुरू किया था और लोगों को ब्याज पर बिना कागज के कर्ज देता था। बाद में उसने बेटों के साथ पीतल के फैक्ट्री और कई ऐसे व्यापार खड़ा किया। वह देखने में थोड़ा मोटा और एकदम काला था। हाथों में सोने की अंगूठियां और गले में सोने की एक चैन। मैं उसके बंगले के साथ बने दफ्तर गई, जहां वह सबको कर्ज देता था। वहां पहुंचकर मैंने उससे हमारे कर्ज की बात करने के लिए समय मांगा। उसने कुछ देर बाद अपने कैबिनेट में बुलाया। मैं बोली, नमस्ते सेठ जी। सेठ बोले कि बोल, कैसे आना हुआ? मैं बोली, जी मैं बसंत की घरवाली। सेठ जी बोले, अच्छा अच्छा, तभी सोचो कि तुझको कहीं तो देखा है। हाँ, तो हो गया पैसों का इंतजाम? मैं बोली, उसी के बारे में बात करनी है आपसे सेठ जी। हमारे घर की हालत बहुत तंग है और अगर इकट्ठे पैसे होते तो आपसे थोड़ी न मांगते। अगर आप थोड़ी मोहलत दे दें तो 3 महीने में सारा कर्जा ब्याज सहित उतार देंगे। सेठ बोले, देख, पैसे और टाइम, मैं लेनदार की हालत देख कर देता हूँ। और जहां तक तेरे पति की बात है, अगर मैं उसे बचे हुए 0,000 पर चुकाने को दे भी दूं, तो कोई दूसरा मुंह उठाकर हर बार टाइम मांगने आ जाएगा। अब बाजार में भी रौब होना चाहिए, ना धंधा चलाने के लिए। इसीलिए पैसे तो देने होंगे, या फिर कुछ और पैसे, जमीन या जोरू। मैं बोली, देखो सेठ जी, पैसे हमारे पास अभी तो नहीं है और जमीन भी कोई ना तो पुश्तैनी है, नहीं ना अभी की है। बस घर है और वह भी आपके भरोसे ही है। रही आपके यहाँ नौकरी की बात, तो मैं वह कर सकती हूँ। मैंने B.Com किया है और मैं हिसाब भी अच्छा कर लेती हूँ। आप खाना बनाने का काम भी दे दो तो मैं कर लूंगी। बस हमारा घर छोड़ दो। सेठ जी बोले, मेरे पास मुनीम है, हिसाब किताब के लिए, और नौकरानी है, खाने बनाने के लिए। अगर काम करना है तो एक दूसरा काम है बोल करेगी। उसके बात करने का ढंग बदल सा गया था। उसकी आवाज में अलग सा रौब था और अब वह मेरे आगे मेज के सहारे अपने सोने की चैन मसलते हुए खड़ा था। मुझे अब गड़बड़ की बू आ रही थी। दोस्तों, मैं कांपती आवाज में पूछा। मैं बोली, कैसा काम? मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगी। सेठ जी मेरे मंगलसूत्र के पेन डेट को पकड़कर बोला, मेरे कंधों में बहुत थकान रहती है।
मालिश करेगी। रोज मैं उसका इशारा समझ के भी अनजान बन गई। अपना मंगलसूत्र खींचते हुए बोली, क्या सेठ जी बोले रोज दिन में एक बार खुश करके 3 महीने में कर्ज उतर दे? मैं सोची, अगर मैं पहले वाली पाए होती तो इसकी बात मान जाती। मगर अब मेरी गृहस्थी थी और मेरे पति की लाज के लिए मैंने उसे सीधे मुंह मना कर दिया। उसने मुझे सोचने का टाइम दिया और कहा कि अगर मूड बदले तो कल दिन में उसके ऑफिस आ जाऊं 12 बजे से। बजे तक के लिए मैं जब घर जा रही थी तब भी उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। फिर मैं मेरे घर की ओर देखा और सोचा कि इस घर को बचाने के खातिर हम क्या कुछ और नहीं कर सकते। मेरे पति बाहर चबूतरे पर ही बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर पूछा कि कहाँ थी मैंने। उन्हें बस इतना कहा कि मैं सेठ के पास गई थी। इतने में बीच में ही बसंत पूछे, क्या सेठ कर्ज कम कर रहे हैं? उनकी आंखों की चमक देखकर मेरे मुंह से हाँ निकल गया। हाँ बसंत। यह सुनकर बच्चों जैसे खुश हो गए। उनकी खुशी के लिए मैं भी सोचा कि इतनी जल्दी नौकरी भी न मिलेगी, और जहां तक लाज की बात है तो बंद कमरे किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। बसंत ने मुझसे पूछा कि बदले में सेठ में क्या मांगा, तो मैंने कहा कि मुझे उनके कारोबार का बही खाता देखना होगा और सचिव वाले काम करने होंगे। अगले दिन मैं 11 बजे उसके ऑफिस पहुंच गई। मैं पीले रंग ब्लाउज पर गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। रिसेप्शन पर बोली कि सेठ जी ने बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट ने फोन पर सेठ को बोला कि मैं आई थी। फिर मुझे 5 मिनट बाद वह बाहर आकर मुझे बुलाया और ऑफिस के पीछे वाले कमरे में ले गए। ये कमरा उसने लॉन्च खाने के बाद सोने या किसी को खाने के लिए बनाया था। अंदर एक 1 BHK का कमरा था। उसमें एक डबल बेड, शावर वाला वगैरह जैसे सुविधा थी। फिर सेठ कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिए। इसके बाद हम मेन कमरे में आ गए। वहां एक गद्दार मेज थी। उस पर सेठ पेट के बल लेट गया। उसने मुझसे कहा, चल, अब उस कटोरी में तेल डालकर मालिश शुरू कर। उसके यूं मुझे कहने पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था। मैंने उसका कहा माना और तेल कटोरे में निकालकर सेठ जी की पीठ की मालिश शुरू कर दी। उसे मेरे हाथों की मालिश से आनंद आ रहा था। वाकई में उसकी थकान उतर रही थी। सेठ बोले, मेरे यहाँ एक सचिव की जगह खाली है जो मेरा काम और मेरी यात्रा का हिसाब रखे। कल से तू आ जाना। सुबह 9 बजे 6 बजे तक 25,000 महीना मिलेगा। उसमें से 10,000 मुझे देते हुए कर्ज चुका देना। हाँ, मगर सचिव का काम बस मेरा हिसाब किताब नहीं, मेरा ख्याल रखने का भी होगा। समझी ना मैं? इस पर हाँ, मैं सर हिला दी। इसके बाद कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे तक गई तो सेठ बोला, अरे, वह मेरी पर्सनल असिस्टेंट, तेरा नाम तो बता, टेबल पर क्या लिखवा हो? मैंने बोला, पायल शर्मा, और मुस्कुरा के चल दी। घर दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय? इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।